नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथि है और कहते हैं कि अगर साल ख़त्म हो रहा हो और या फिर नया साल शुरू होने वाला हो तो ये तिथि का व्रत रखना प्रदोष तिथि का यानी दोष रहित, दोष नहीं लगता किसी भी काम को, तो ये व्रत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। संवत समाप्ति की ओर है, संवत खत्म हो रहा है यानी पुराना साल खत्म होगा और नया साल शुरू होगा हिंदी कैलेंडर का। 2079 ये संवत समाप्त हो रहा है, 2080 संवत ये शुरू होगा, 2080 शुरू होगा। तो आखिरी प्रदोष व्रत है ये, रवि प्रदोष व्रत यानी रविवार को पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि ये रवि प्रदोष व्रत कहलाती है। और ये व्रत 19 मार्च को है, यानी 19 मार्च को आपने इस व्रत को रखना है। इस व्रत से सबसे अच्छा क्या होता है, कहते हैं निरोगी काया अगर हमारी हो तो हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं और स्ट्रेस के बिना करते हैं। नौकरी अच्छी करेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे, बिजनेस अच्छा करेंगे, मिलजुल कर के रहेंगे, कहीं त्यौहार है, व्रत है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे अच्छे से। लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ही साथ ना दे तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए निरोगी काया देता है ये व्रत, अच्छी सेहत देता है ये व्रत, लंबी आयु का वरदान मिलता है इस व्रत से। तो ये व्रत ज़रूर करना चाहिए और ख़ास करके आखिरी व्रत है संवत का, तो इसे ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये व्रत बहुत मंगलकारी व्रत रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात आती है कि जो चीज़ें प्रिय होती हैं भगवान की, कहते हैं उस चीज़ का अर्पण कर दो तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। ये व्रत की कुछ सावधानियाँ होती हैं जिसे ज़रूर रखनी चाहिए। प्रदोष काल में ही इसकी पूजा की मान्यता है और ये पूजा जो है प्रदोष काल में ही की जाती है। तो ये व्रत जो है, एक पहली बात कि आपको 19 तारीख को रखना है, 19 मार्च को रखना है और 19 मार्च के प्रदोष काल में इसकी पूजा करनी है, यानी सूर्य अस्त के बाद। सूर्य अस्त के बाद इस पूजा का विधि विधान है। अब जो लोग चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारे जीवन में खुशियाँ आए, आपका किसी तरीके का कोई कार्य ना रुके, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहे, तो उन्हें तो इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इस व्रत को करने से सारे दोष मिट जाते हैं। और जो व्रत नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आप बीमार हैं या फिर आप नहीं हैं स्वस्थ या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी कारण में ऐसी अवस्था में है आप ये व्रत नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पूजा आराधना करनी चाहिए और वो खास करके हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। निर्जल भी इस व्रत को रखा जा सकता है और साथ के साथ फलाहार भी इस व्रत को रख सकते हैं, यानी सिर्फ फल खा करके भी इस व्रत को रखा जा सकता है या फिर निर्जल भी इस व्रत को रख सकते हैं। पूरा दिन भक्ति पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि सुबह जब आप उठते हैं तो उठ करके नहा धो करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिवलिंग को अभिषेक ज़रूर कराना चाहिए, शिवलिंग पर जल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास करके एक और बात भी है इसके अंदर कि जितना सूदिंग कपड़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, यानी लाइट येलो, वाइट, ऑफ वाइट, इन कपड़ों को पहनना चाहिए इस दिन त्रयोदशी तिथि, खास करके रवि त्रयोदशी तिथि पर आपको इन वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर के आपको व्रत नहीं रखना है तो 2 टाइम की पूजा खास करके ज़रूर करनी चाहिए, बट शाम की पूजा प्रदोष काल तिथि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पंचाक्षरी कहते हैं इसे, ये मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय की माला का जितना जाप आप कर सकते हो, शिवलिंग पर आपने सामने शिवलिंग के सामने बैठ करके रुद्राक्ष की माला लेकर के आपने इस मंत्र का जितनी ज़्यादा माला जाप कर सकते हैं, इस माला को आप अभिमंत्रित कर सकते हैं और उस माला को आप
धारण भी कर सकते हैं, तब भी आपकी देह की परेशानियाँ यानी शारीरिक कष्ट जो हैं वो कटते हैं। और फिर आती है बेलपत्र, जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और त्रयोदशी तिथि पर भगवान भोलेनाथ रजत भवन में कहते हैं नृत्य भी करते हैं, बहुत प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए छोटा सा उपाय बता रहे हैं आपको। एक बेल पत्र ले लीजिए, उसके 3 पत्ते होते हैं और तीनों पत्तों के ऊपर ओम नमः शिवाय यानी तीन पत्तियां होती, एक बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो तीनों पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखना है। यानी एक बार आपने ओम नमः शिवाय लिखना है। उल्टी साइड लिखना है, पीले चंदन या सफ़ेद चंदन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उल्टा आपने भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर देना। ये हो गया एक पत्ता। ऐसे ही आपने 108 पत्ते लेने हैं, यानी एक पत्ते का हमने आपको टेक्निक बताया है, 108 पत्ते लेने हैं। 108 पत्ते आपने भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने हैं। ये आपकी अपने आप में एक माला जाप भी हो जाएगा, और साथ के साथ उन्हें बेल पत्तों का आप अभिषेक भी हो जाएगा, चंदन से अभिषेक भी हो जाएगा। तो ये उपाय कहते हैं अगर आप करते हैं तो आपके घर में संतान की उत्पत्ति होती है। दूसरा उपाय, आपने पीला चंदन लेना है और बेल पत्तों पर लगाना है। 7 बेल पत्ते ले लीजिए, हर बेल पत्ते के ऊपर आपने एक तिलक लगाना है और ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही तिलक लगाना है। 7 पत्ते इकट्ठे लाल धागे में या फिर पीले धागे में, लाल धागे या पीले धागे से इसे थोड़ा सा एक बांध लेना है, और ये सातों के सातों 7 पत्ते एक साथ अपने शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, और ये आराधना करनी है कि जल्द से जल्द आपकी शादी के योग बने। तो बहुत जल्दी शादी के योग बन जाते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है या अड़चने आ रही हैं, जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही है या फिर अड़चने आ रही हैं, तो उन्हें इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। शिव चालीसा आप इस समय शुरू कर सकते हैं। एक और उपाय, अगर बेल मिल जाता है, बेल का फल जिसको हम कहते हैं, बेल पत्ते तो आपको हमने उपाय बता दिए, लेकिन बेल का फल अगर मिलता है, एक फल के अंदर इसको पिरो करके पूरी एक माला बना दीजिए। यानी लाल कलावा लेना है या लाल धागा लेना है, सुई से आपने उस बेल के अंदर पूरा सुराख करके पूरा एक माला बना करके अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, कितना भी आपके पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, या फिर आपको लगता है कि जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं तलाक तक पहुंच चुका है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। 108 बार ओम नमः शिवाय बोल दीजिए और उसके बाद इस माला को भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। आपके जो रिश्ते के अंदर खटास भर चुकी है, जो रिश्ता कहीं ना कहीं एक खत्म समाप्ति की कगार पर आ रहा है, वहीं से वापस मुड़ जाएगा और ये रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा। कोई खास एक ऐसी इच्छा जो आप चाहते हैं कि आपकी पूर्ण हो, और भगवान भोलेनाथ जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले बात किसकी मानना पसंद करते हैं? वो माँ पार्वती की। माँ पार्वती की सारी बातें मान जाते हैं वो। तो आपने एक लाल रंग की चुनरी लेनी है, जटा वाला एक नारियल लीजिए, उस पर कलावा बांधिए या लाल कपड़ा बांधिए या लाल धागा बांधिए नारियल पर, और उसे एक लाल रंग की चुनरी के बीच में लपेट लीजिए। माँ पार्वती को ये चुनरी समेत नारियल ये अर्पित कर दीजिए। और जो आपकी ऐसी इच्छा है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, गुप्त इच्छाएं बहुत सारी होती हैं बच्चों की, तो गुप्त इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी और आप सारी मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर मेहरबान होंगे, माँ पार्वती आपके ऊपर मेहरबान होगी, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। तो रवि प्रदोष की ये वीडियो आपने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी है, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शॉर्ट्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वो चैनल भी है, शॉर्ट्स का चैनल है,
हर दिन एक छोटा सा उपाय जो है वहाँ पे देती हूँ, टिप देती हूँ। और साथ के साथ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।